हे गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार और मैं एक साइकिक एनिक चैनल हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ, क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट। बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो आज हम देखेंगे कि गॉड आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमने अलग अलग इंसानों के बारे में देखा, मैंने अपने चैनल में वैसे रीडिंग्स ला के रखे हैं, बट मैंने कभी ये चैनलाइज नहीं किया कि हमारे बारे में गॉड सोचते क्या हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि गॉड आपको कितना प्यार करते हैं एंड किस पॉजिटिव लाइट में वो आपको देखते हैं। तो जिस भी हाईएस्ट शक्ति पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, जिस भी गॉड पे या फिर एंजल्स या फिर आपके हाईएस्ट सेल्फ पे ही अगर सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, नो दैट कि आज के रीडिंग में हम उनके व्यू पॉइंट्स, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके देखेंगे। जो जो एडवाइसेस सामने आएंगी वो एडवाइसेस भी सामने आ सकती हैं, बिकॉज आई कीप दिस रीडिंग ओपन। तो आप देख सकते हो मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। मैं बाद में क्लोजअप भी दिखा दूंगी। आपको जितना टाइम लेना है आप लेना, एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। अगर अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है देन यू कैन गो टू रैंडम नंबर जनरेटर एंड गूगल पे वो टाइप करना एंड 1 से 3 नंबर के बीच में कोई भी नंबर एक जनरेट कर देना, गॉड से प्रे करके या हायर पावर से प्रे करके। नो दैट जो भी नंबर जनरेट होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा एंड उस नंबर वाले ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली होंगे। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गॉड आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जिस भी हायर शक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जिसके साथ भी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप जिस भी डेटी या फिर स्पिरिट गाइड या फिर जिस भी एंसेस्टर के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी ग्रुप 1। ओके, फर्स्ट चीज़ जो वो आपको बोल रहे हैं वो ये है कि खुद पे इतना हार्श मत बनो। आप खुद को बहुत हार्शली जज करते हो या फिर आप खुद पे थोड़ा ज़्यादा कठोर बन रहे हो दोस्तों। उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, वो है संभालने के लिए चीज़ें। खुद पे उतना कठोर मत बनो। आपने जो जो चीज़ें झेली अपनी लाइफ में, आपके जगह कोई और होता तो शायद से टूट जाता या फिर शायद से उतने अच्छे से चीज़ों को संभाल नहीं पाता। बट क्योंकि वो सफरिंग्स आपके लाइफ जर्नी से रिलेटेड थी, इसलिए आप उसमें सक्षम बन सके। आपने उन सब नेगेटिविटीज़ को झेला एंड यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। तो इसीलिए बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हायर पावर्स आपको यही बोल रहे हैं कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि वो आप पे प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने जो जो कठिनाइयाँ दी आपको, जो जो मुश्किलें दी, या फिर आपके पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा की वजह से भी जो जो मुश्किलें आपने झेली, या फिर इस लाइफ में ही कर्मा को वॉश ऑफ करने के लिए आपने जितनी भी कठिनाइयाँ झेली, अपने सोल पर्पस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने झेली, वो दाद देते हैं उसकी। द हायर पावर इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एंड दे आर प्राउड ऑफ यू कि ये सब चीज़ें आपने झेली, बट स्टिल यू आर समवन रियली ब्यूटिफुल। आप बहुत अच्छे इंसान हो। जहाँ पे कठिनाइयाँ कुछ कुछ लोगों को चेंज कर देती है, नेगेटिव बना देती है, फिर खराब बना देती है, आप खराब नहीं बने। सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, दे आर वेरी प्राउड ऑफ योर प्रोग्रेस। आई एम फीलिंग कि उन्होंने आपसे जो एक्सपेक्ट किया था आपके लाइफ जर्नी को लेके, आप उनके हर एक उम्मीद पे खरे उतरे हो। ऑलमोस्ट हर एक उम्मीद पे, आई वुड से 95% चीज़ों पे आप खरे उतरे हो। बाकी 5% इधर उधर तो हो ही सकता है। बट नो मैटर आपने खुद के फेलियर्स को कितने ही नेगेटिव वे में देखा क्यों ना हो, या फिर आपको कितना ही लगा क्यों ना हो कि यार मेरे को चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी, मेरे को चीज़ें वैसे करनी चाहिए थी, या फिर मैं इस चीज़ को ठीक से नहीं कर पाया, नो दैट कि आपने जितना किया, आपने जो भी किया, वो आपने एकदम सही तरीके से किया। जितनी ज़रूरत थी उतना ही किया एंड अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके नहीं किया आपने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें लगता है कि यार 90% मार्क्स मिले, काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मेरे को शायद से 91 या 92 मिल जाते।
या फिर ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी और मेहनत और ज़्यादा कर ली होती, बट नो दैट कि यू वर नॉट सपोज टू डू दैट एक्स्ट्रा मेहनत, क्योंकि वो सेल्फ सैबोटाज होता। खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालना भी ना वो कार्मिकली बहुत नेगेटिव होता है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है दोस्तों कि काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, काश मैंने उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक और बार चांस दिया होता, नो दैट कि आप वो गलत सोचते हो। बिकॉज आपको जितनी मेहनत करनी थी, जितनी एफर्ट कहीं पे डालनी थी, आपने डाला, तो वो सब अफसोस अपने मन में रखना ही नहीं आप, ठीक है। बिकॉज द हायर पावर्स आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपको जहां पे जैसी जैसी चीजें करनी थी आपने वैसी वैसी चीजें की, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। दे रियली थिंक कि आप में इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि यू कैन बिकम समवन ऑफ रियली हाई इंटेलेक्ट। तो या तो आप हाई पोजिशन पे जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा जॉब या फिर ऐसा बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हो जहाँ पे आपका खुद का नेम एंड फेम है, या फिर हाई पोजीशन पे आप जा सकते हो जहाँ पे यू विल कमांड अलॉट मेनी पीपल, अ पोजीशन जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, जहाँ पे आप स्ट्रांग हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपके पास पावर है। तो दे रियली थिंक कि आप वैसे एक हाई पोजीशन पे जाने के बहुत ज़्यादा लायक हो, एंड वैसा आप करके रहोगे। तो आप में से अगर किसी का भी सपना ऐसा कुछ बड़ा सा है ना कि मुझे पावर चाहिए, या फिर मेरे को अच्छा खासा वेल्थ चाहिए, या फिर नेम एंड फेम चाहिए, या फिर कुछ बड़ा करना है, ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं, ओके बड़ा कुछ करना है, तो नो दैट कि वो सपना आपका बहुत ज़्यादा जायज़ है। तो बिल्कुल अपने सपने पे या फिर अपने थॉट्स पे रुकावट मत डालना, बिल्कुल उनको सेकंड गेस मत करना, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन हु इज़ वेरी पावरफुल, हु इज़ वेरी कमांडिंग, ओके। राइट, ओके। एक चीज़ मुझे फील हो रही है दोस्तों, अगर आप में से बहुत लोग ना खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से कि उसके पास ये चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर वो मेरे से इतने आगे निकल गया मैं पीछे रह गया, या फिर मैंने इतनी मेहनत की थी उससे ज़्यादा मेहनत मैंने की थी बट उसको वो क्यों मिला, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड भी कि यार मैंने किसका बुरा किया, किसी का बुरा नहीं किया बट फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। नो दैट कि यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ दोस्तों, क्योंकि आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपका सोल पर्पस दूसरों के सोल पर्पस से अलग है। तो ऑब्वियसली आप खुद को जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो ना, मे बी उसका सोल पर्पस कुछ और है। तो खुद को छोटा मत समझो दूसरों से खुद को कंपेयर करके, ठीक है। वो आप बिना मतलब का खुद को छोटा समझते हो, या फिर खुद के जर्नी को आप छोटा समझते हो, या फिर खुद के प्रोग्रेस को आप कम समझते हो। आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं आप जहाँ पे हो आप वहीं पे होने चाहिए। सो इस बात पे कभी डाउट नहीं करना कि आप गलत रास्ते पे आ गए हो, या फिर आपने एफर्ट्स ठीक से नहीं डाले, या फिर आपके साथ गलत हो रहा है। बिकॉज आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपने जितना एफर्ट दिया, जो जहाँ पे आपने जो चीज़ की एकदम सही की, ओके। दे आर वेरी प्राउड ऑफ योर हार्ट। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्योर हार्टेड हो आप, एंड आपको दूसरों का हेल्प करके अच्छा लगता है, आपको दूसरों का हेल्प करके अच्छा लगता है, एंड उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि देखो दो चीज़ में से एक चीज़ है, अगर यू आर समवन जो खुद का ख्याल उतने अच्छे से नहीं रखते हो, भले वो लुक से रिलेटेड हो या फिर सेल्फ केयर से रिलेटेड हो, तो आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ खुद पे अच्छे से ध्यान दो। यू नीड टू डू दैट। दूसरों पे ध्यान देना सेकेंडरी आता है, सबसे पहले आता है कि हम खुद पे ध्यान दें, खुद का अच्छे से मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को अच्छे से देखें, ठीक है। तो खुद पे थोड़ा और ध्यान दो। एंड अगर आप ध्यान देते हो खुद पे, रिसेंटली अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट किया है दोस्तों कि हाँ दूसरों की वजह से मैं खुद के ग्रोथ को रुकने नहीं दूंगा, दूसरों की वजह से मैं खुद के मेंटल पीस को हार्म नहीं होने दूंगा, देन दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ये स्टेप आपको लेनी चाहिए थी, एंड आपने बहुत सही काम किया कि आपने खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया दूसरों के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। देखो जो आपके हायर पावर्स है ना, वो बोल रहे हैं कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया तो तुम खुद को क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हो। आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं, बट आई एम फीलिंग कि मे बी अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ रही हो जिससे आपको थोड़ा सा अफसोस फील होता है, जिस चीज़ की वजह से
या फिर खुद के किसी हरकतों की वजह से आपको गिल्टी फील होता है, देन दे आर सेइंग कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया तो तुम खुद को क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया तो तुम उसको माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये जस्ट वाइस वर्सा है कि अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा रुलाया, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उसका एज ए ह्यूमन, मतलब वो एक ह्यूमन है, ह्यूमन से ही गलतियाँ होती है, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया तो तुम क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हो। ओके, तो फॉरगिवनेस लाओ सिचुएशन में। यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ फॉरगिवनेस लाओ। ग्रुप 1, हायर पास को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्री नेचर के हो, काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा लाइवली हो। तो अपने सपनों को, वो सपने कितने भी वियर्ड क्यों ना हो, या फिर अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने रॉनेस को, अपने रिबेलियस नेचर को, जो आप खुद रियलिटी में हो, उसको कभी चेंज नहीं करने देना, कभी चेंज नहीं होने देना खुद को। जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपको कुछ बोल रही है, या फिर जस्ट बिकॉज कोई चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, डजंट मीन कि आपको उस चीज़ में, उस रंग में ढलना है। बी योर ओन सेल्फ, क्योंकि उन्होंने आपको खुद बनाया है अपने हाथों से। तो हाउ कैन यू नॉट बी ब्यूटिफुल, हाउ कैन यू नॉट बी वर्दी, हाउ कैन यू नॉट बी वर्थ एवरीथिंग गुड। उन्होंने आपको बनाया है यार, उन्होंने आपको बनाया है, आप उनकी क्रिएशन हो, आप परफेक्शन की क्रिएशन हो। तो आप कैसे खुद को कम समझते हो किसी से, या फिर कैसे खुद को चेंज करने का इवन सोच सकते हो। हाँ, पॉजिटिव चीज़ें चेंज, मतलब नेगेटिव चीज़ें हटा के पॉजिटिव में लाना इज़ अ सेपरेट थिंग, उसकी बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बट मैं बोल रही हूँ कि अगर आप खुद को कम समझते हो, या फिर आप अपने नेचर को, या फिर अपने थॉट्स को, या फिर अपने आप को किसी भी तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हो, अगर बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, या फिर बिकॉज किसी और ने बोला, या फिर जस्ट बिकॉज दोस्त कर रहे हैं, या फिर ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वो मत करो। बिकॉज आप खुद में ही बहुत यूनिक हो, आपके थॉट्स यूनिक है। तो खुद को वैसे फ्री स्पिरिटेड रखो। बी योर ओन ट्रू सेल्फ, बी योर ओन ट्रू सेल्फ। एंड इफ यूर समवन लाइक दैट, कि हाँ यू आर योर ओन ट्रू पर्सन, एंड आप दूसरों की वजह से खुद को चेंज नहीं करते, देन कुडोस टू यू। वो बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे। आई एम फीलिंग कि एनी हाउ आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, या तो एक पॉइंट के बाद आप खुद ही ऐसे ओरिजिनलिटी में ढल जाओगे, खुद की ओरिजिनलिटी को स्वीकार करने की कोशिश करोगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे क्या बोल रहे हैं या क्या वो कर रहे हैं। तो देयर विल कम अ पॉइंट इन योर एज जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्री बर्ड बन जाओगे। अगर आप थोड़े से लेट एज के हो, मे बी इन योर 20s और योर 30s, या फिर उससे ज़्यादा, तो शायद से आप उस स्टेज को पहुंच चुके हो। अगर आप टीनेज में हो, देन थोड़े से बाद में आएगा वो स्टेज। ओके, बट हाँ, यू आर मेंट टू बी समवन जो कि बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है, बहुत यूनिक है। तो दे लव योर यूनिकनेस। आई एम फीलिंग आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत खुल के देते हो लोगों को। कुछ लोग शायद से बहुत खुल के हेल्प करते हो दूसरों की किसी चीज़ में, या फिर कुछ लोगों का आदत है कि बहुत खुल के दान करते हो, पैसे वगैरह दे दिया, खाना दान कर दिया, या अपने पुराने कपड़े ही दूसरों को दे दिए, या हेल्प कर दिया, पढ़ा दिया दूसरों को, एडवाइसेस दे दी, लाइफ एडवाइसेस दे दी। तो आपका कोई एक साइड है, या फिर एक नेचर है, हेल्पिंग वाला नेचर, कि दूसरों को हेल्प कर लिया, दूसरों को दिया। तो वो नेचर पे गॉड बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, इस नेचर को कभी चेंज मत होने देना। एंड आई फीलिंग आप में से बहुत लोग ना, यू हैव अ लर्निंग टेंडेंसी। आप लोग में वो स्टूडेंट वाली जिज्ञासा है। वो एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे लिए होता तो स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वाला नेचर मेरे मन में आता है। तो वैसा आपके लाइफ का कोई ना कोई एक फील्ड है। वो मेकअप हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है, समझने का मन करता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एसोटेरिक वे में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन फील करते हो, कि नहीं, डीपर वे में यूनिवर्स को जानना है, डीपर वे में भगवान को जानना है। ओके, तो दे लव योर लर्निंग नेचर, क्योंकि
जो खुद को मास्टर समझ लेता है उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। एंड जिसमें ये लर्निंग नेचर रहता है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे खुद को बेटर बनाना है, वही खुद को बेटर बना पाता है। सो दिस इज़ अ रियली गुड क्वालिटी दैट यू हैव एंड जिस पे वो प्राउड फील करते हैं। सो येस, आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ कमेंट करना दैट गॉड आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि ग्रेटफुलनेस की हम एनर्जी हम जितनी लाते हैं अपने अंदर उतने ही अच्छी चीज़ें हमारे पास आती हैं। ओके, सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ ब्यूटिफुल एनर्जी विथ मी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वाई डज गॉड और द हाईएस्ट पावर जिन पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, वाई डू दे लव यू, वाई डू दे लाइक यू, आपकी वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद है, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको आपकी पसंद है। सो लेट्स ट्राई टू चैनलाइज, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, प्लीज़ गिव मी द परमिशन। ओके, मैं यूजुअली कार्ड्स शफल करती हूँ बट मुझे स्ट्रांगली कॉल्ड फील हो रहा है कि कुछ कार्ड्स मैं ऐसे रैंडमली ड्रॉ आउट करूँ। आई डोंट नो व्हाई। ओके, राइट, थैंक यू। आई डोंट नो, मुझे डुअलिटी फील हो रहा है आपसे, डुअलिटी। ग्रुप 2, तो मे बी गॉड लव्स योर डुअलिटी, या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करते हो, या फिर जिस तरीके से आप में किसी चीज़ का डुअलिटी है। वो हो सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका सही है, या फिर आपका एक हिस्सा एक अच्छा आर्टिस्ट है तो आपका दूसरा हिस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में घुसा हुआ है। बट आई एम फीलिंग कि कुछ तो डुअल नेचर है आपका। हो सकता है कि ऑन वन हैंड आप बहुत ज़्यादा फन लविंग हो एंड ऑन दी अदर हैंड आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हो जब ज़रूरत पड़ता है तो। या फिर मे बी यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है बट एट द सेम टाइम उसमें बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर भी है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। तो कुछ ऐसी डुअलिटी मुझे आपसे फील हो रही है ग्रुप 2। लेट्स सी। एक चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर कभी किसी ने आपको बोला है कि तू बहुत ज़्यादा घमंडी है तो उनकी बातें मत सुनना, बिकॉज आप घमंडी नहीं हो, आप इंटिमिडेटिंग नहीं हो। पीपल गेट इंटिमिडेटेड बाय यू। जब ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है या फिर बहुत ज़्यादा सही होता है तो दूसरे जिनको पता है कि वो उससे कम टैलेंटेड है या फिर गलत हैं तो वो खुद को छोटा समझ जाते हैं, खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। एंड जिस वजह से जो अच्छा इंसान है, जो सही इंसान है, जो ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, कुछ तरीके से वैसे उस अच्छे इंसान को वो लोग खराब फील कराने की कोशिश करते हैं, भले कुछ हरकतें करके या फिर कुछ नेगेटिव बातें बोल के या पीठ पीछे बातें फैला के या सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग हरकतों से। तो अगर कभी भी किसी ने आपको नेगेटिव बोला हो आपके नेचर के बारे में कि तू तो ज़्यादा घमंडी है, या फिर तू तो कनेक्शंस यूज़ करता है, या फिर तू तो तेरे मार्क्स इसलिए अच्छा आते हैं क्योंकि तू टीचर्स वगैरह के साथ ज़्यादा घुलता मिलता है, चापलूसी करता है, एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, तो उनकी बातों पे बिल्कुल मत ध्यान देना। नो दैट कि यू आर समवन हु इज़ रियली टैलेंटेड, हु रियली हैज़ दैट विद इन देमसेल्व्स। तो आपको खुद पे गर्व करना चाहिए क्योंकि गॉड को आप पे गर्व है, आपके टैलेंट्स पे गॉड को गर्व है। आपने जिस तरीके से मेहनत करके खुद को मोल्ड किया इनटू द पर्सन दैट यू आर टुडे, उस चीज़ पे गॉड को बहुत ज़्यादा गर्व है, हायर पावर्स को बहुत ज़्यादा गर्व है। वो बहुत अच्छा फील करते हैं जिस तरीके से आपने खुद को मोल्ड किया। आई एम फीलिंग यू आर समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर अगर अभी तक आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो देन नो दैट कि या तो आप फ्यूचर में होगे या फिर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। बट वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट कि यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, भले आप खुद को मानो ना मानो, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड उस चीज़ पे गॉड को गर्व है। यू आर समवन जिसने काफ़ी नेगेटिविटी भी झेली हो फिर भी उसका मन खराब नहीं हुआ है। ये मैसेज ग्रुप 1 के लिए भी आया था आई गेस। बट यू आर समवन जिसका दिल खराब नहीं हुआ है। नो मैटर किसी ने आपको धोखे क्यों ना दिए हो, आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैं भी उसको धोखा दूंगा, मैं भी उसके साथ खराब करूंगा।
यू आर समवन जो कि मे बी उस टाइम गुस्सा आए, मे बी उस टाइम दुख लगे, बट एट द एंड यू आर समवन की हाँ चलो जाने देते हैं, कर्मा चीज़ को हैंडल कर लेगा या फिर गॉड चीज़ को हैंडल कर लेंगे। आप ऐसे काइंड ऑफ इंसान हो। ओके, एंड ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स लोग गलत स्टेप्स ले लेते हैं। किसी ने अगर मुझे हर्ट किया तो ये मेरा ह्यूमन नेचर फर्स्ट होता है कि मैं भी उसको हर्ट करूँ उसी तरीके से, बट आप वो नहीं करते हो। आप उस टाइम नो मैटर कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हो एंड फिर जाने देते हो। तो इस बात पे गिल्टी फील नहीं करना है कि आपको गुस्सा क्यों आया या आपने खराब क्यों बोला। आपको इस बात पे खुशी फील करनी चाहिए कि जितना दूसरे लोग खराब कर सकते थे आपने उतना खराब नहीं किया। यस, डुअलिटी, एंड्योरेंस और लव। इधर एंड्योरेंस है, इधर लव, सहन शक्ति और इधर प्यार। डुअलिटी है आप में। मुझे एक चीज फील हो रहा है कि आप में ना परफेक्ट यिन एंड यांग का बैलेंस भी है, या फिर ऑलमोस्ट परफेक्ट यिन एंड यांग का बैलेंस है। आपको एक बीप सुनाई दिया होगा, वो गाड़ी का हॉर्न है। एंड मेरे रीडिंग्स में यूजुअली जब भी कोई मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो कुछ ऐसे डिंग्स वगैरह या कुछ कुछ साउंड आते हैं। तो दिस वाज अ कॉन्फर्मेशन। यस, आप में से बहुत लोगों में ना आई एम फीलिंग कि परफेक्ट यिन एंड यांग का बैलेंस है, जिस वजह से आप जो चीज़ सही है आप उसी तरफ आगे बढ़ते हो। एंड ये बहुत बहुत सही चीज़ है। देखो, कुछ कुछ लोगों में ना यिन एंड यांग का बैलेंस अपने आप से आता है, बट आप में जो मुझे फील हो रहा है कि आपने मेहनत करके वो बैलेंस, आप शायद रियलाइज भी नहीं करते उस चीज़ को, बट आपने द वे यू टुक द स्टेप्स इन योर लाइफ, जिस वे से आपने खुद को बनाया, आपने अभी खुद को एट अ परफेक्ट पॉइंट बैलेंस कर रखा है। भले ही आपको ये चीज़ रियलाइज हो ना हो, बट आपने परफेक्ट यिन एंड यांग का एनर्जी का बैलेंस है। तो ये बहुत मुश्किल है अचीव करना, बट आपने नोइंगली और अननोइंगली इसे अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से दे रियली फील गुड अबाउट इट। गॉड रियली फील्स गुड अबाउट इट। आई एम फीलिंग दोस्तों कि यू आर समवन रियली यूनिक, एंड आपको पता है अपनी यूनिकनेस। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज होता है कि हाँ, मैं खुद को जैसे हूँ मैं खुद को वैसे ही पसंद करता हूँ, या फिर मे बी पास्ट में इनसिक्योरिटीज़ रही होंगी, बट यू गॉट ओवर योर इनसिक्योरिटीज़ एंड आप आगे बढ़े उनसे। एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप खुद को अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हो, या फुल्ली अप्रिशिएट ऑलरेडी करते हो। आप मेहनत करते हो ताकि आप खुद से और ज़्यादा प्यार कर सको। आप मेहनत करते हो ताकि आप अपने लाइफ में वो सब चीज़ें ला सको जो कि आपको चाहिए। सो उस चीज़ को लेके गॉड बहुत खुश है कि आप मेहनत करते हो टू गिव योर सेल्फ अ गुड लाइफ, मे बी अ गुड बॉडी, गुड सेल्फ वर्थ, गुड बैलेंस इन एवरीथिंग। ठीक है, तो आप खुद पे मेहनत करते हो। इस चीज़ को लेके गॉड को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यूजुअली लोगों का ऐसा होता है कि मतलब ये माया की दुनिया है यार, एंड माया जाल में लोग जकड़ जाते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम इवन मैं भी कुछ ना कुछ एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं। एंड उस चीज़ को रियलाइज़ करना कि हाँ, हम इस चीज़ से एडिक्टेड हैं, या फिर ये चीज़ हम खराब कर रहे हैं खुद के लिए, उस चीज़ को रियलाइज़ करना एंड उसके लिए काम करना ताकि उस एडिक्शन से हम खुद को दूर कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को खाने का एडिक्शन था। लिटरली मैं स्ट्रेस्ड होती थी, मैं खाती थी, ठूस के खाती थी, जिस वजह से मेरा वेट बढ़ता था। बट उस चीज़ को कंट्रोल करना, किसी भी एडिक्शन को, इट टेक्स अ लॉट। एंड आई फील कि आपने कुछ ना कुछ ऐसे रियलाइज़ किया है खुद को लेके कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब एक्सरसाइज करना है, फिर नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब नई सिगरेट पीना है। तो वट एवर द एडिक्शन वॉज, या सोशल मीडिया, फिर किसी पर्सन का एडिक्शन, मे बी यू वेंट थ्रू बैड ब्रेकअप, बट आप उस पर्सन से एडिक्टेड थे, तो उससे ओवरकम करना, उससे ओवरकम करके नई शुरुआत करना, गॉड उस पर दाद देते हैं आपको कि हाँ, यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, एंड वो बहुत बड़ी बात है। I'm feeling आप में से काफ़ी लोग ना कुछ डार्क या डीप एसोटेरिज्म को जानने के लिए आए हो। तो मे बी इस लाइफ में या फिर मे बी नेक्स्ट लाइफ में यू विल बी कनेक्टेड टू समथिंग वेरी डार्क, लाइक हर्मेटिक प्रिंसिपल्स जानने का मन करेगा, या फिर
डेथ के बाद लाइफ क्या होता है, वो सब को लेके, वो जो डीप विद्याएं होती है, डीप नॉलेज होता है, उसको लेके वो तलब आप में से बहुत लोगों को या तो अभी होगी या फिर नेक्स्ट जन्म में होगी। मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे फील हो रहा है कि अभी है आप में से बहुत लोगों को। ग्रुप 2 आई एम फीलिंग कि आपकी एनर्जी इतनी ब्राइट है ना, आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है कि आपका प्रेजेंस ही लोगों को खुश कर देता है, या फिर इन अ वे आपका प्रेजेंस लोगों को कंफर्ट दिलाता है। आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, या फिर उनका साथ देते हो, या फिर उन्हें हेल्प करते हो, या फिर उन्हें एनकरेज करते हो, वो नॉर्मल नहीं है, वो डिफरेंट है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है इन अ वे। अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे हो, देन नो दैट कि आप जो कंटेंट डालते हो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प होता है। या फिर अगर आप लोग क्रिएटर्स हो, कुछ क्रिएट करते हो, लाइक म्यूजिक हुआ, आर्ट हुआ, एट्सेट्रा, तो आपके क्रिएशन से लोगों को खुशी मिलती है। तो वो चीज़ रोकना नहीं, खुद का बंद नहीं करना, बिकॉज वो गिफ्ट आपने खुद को दिया है, काफ़ी जन्म से कल्टीवेट करके आप में ये क्वालिटी बोलो या टैलेंट बोलो वो आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी जाने मत देना, इसको कंटिन्यू करते रहना आप, बिकॉज उससे काफ़ी सारे लोगों को खुशी मिलती है, ठीक है। एंड द हाई पावर्स आर रियली हैप्पी कि आपके थ्रू नोइंगली, और आपको शायद से आइडिया भी नहीं है, मुझे फील हो रहा है कि आपको शायद से आइडिया भी नहीं है कि कितने सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, या फिर आपके थ्रू उनको हेल्प मिलता है, या फिर अच्छा फील करते हैं आपके वर्ड्स के थ्रू, या फिर आपके आर्ट फॉर्म के थ्रू, या फिर बस आपको देख के ही उन्हें अच्छा फील होता है। तो यू आर लाइक अ सीक्रेट इंस्पिरेशन ऑफ मैनी, या फिर अ सीक्रेट आइडल फॉर मैनी। एंड कुछ लोग तो स्ट्रेट अप यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी फेमस, या फिर सम काइंड ऑफ फेम इज रिटन फॉर यू, सम लेवल ऑफ फेम इज रिटन फॉर यू। तो उस चीज़ पे प्राउड फील करो, ठीक है। ये चीज़ सब में नहीं होता है कि लोगों में कुछ इमोशंस जनरेट करना, लोगों में हैप्पीनेस जनरेट करना, ये सब में नहीं हो पाता है। तो गॉड रियली इज प्राउड ऑफ दैट साइड ऑफ योर्स। एंड आई फीलिंग कि यू आर समवन हु फील्स रियली डीपली। तो कभी भी इस चीज़ को लेके डाउट में नहीं रहना, या फिर दुखी मत होना कि क्यों मैं इतने डीपली फील करता हूँ। मे बी रास्ते में कोई एनिमल मर गया, आपको वो देख के बहुत ज़्यादा दुख फील होगा, या फिर मे बी किसी के साथ कुछ खराब हुआ, मे बी रील्स ही देख रहे हो जिसमें किसी के साथ कुछ खराब हुआ आपको पता चला, तो उससे आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हो। तो एनी हाउ दूसरों का दुख आपको कुछ ना कुछ वे में दुख देता है, भले वो जानवरों का दुख हो, भले वो लोगों का दुख हो, भले वो सिचुएशंस का दुख हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट कभी रिग्रेट फील नहीं करना कि क्यों मैं ऐसे फील करता हूँ, बिकॉज डीपली फील करना भी ना ये सबके बस की बात नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। दे आर प्राउड कि आप एम्पैथेटिक हो। आजकल के ज़माने में एम्पैथी कम हो जा रही है सब में, बट यू आर समवन हु इज़ रियली एम्पैथेटिक, जो लोगों का दर्द समझते हो, जो लोगों का दुख समझते हो, जो लोगों के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो। कुछ लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसको लेके आपके गाइड्स एंड आपके गॉड आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ओके। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि यू आर समवन जो कि या तो खुद को वेल मेंटेन रखना पसंद करता है, या फिर अच्छे से ड्रेसअप करना पसंद करता है, या फिर परफ्यूम्स लगाना पसंद करता है। आई फीलिंग जिस तरीके से आप खुद को फिजिकली ड्रेसअप करते हो, नो मैटर आपको खुद का फिजिकल अपीयरेंस पसंद आए ना आए, नो दैट कि यूनिवर्स को वो बहुत अच्छा लगता है। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ द वे यू लुक, यू शुड बी प्राउड ऑफ द वे यू ड्रेस एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ, क्योंकि गॉड को वो बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो नो दैट कि जस्ट बिकॉज किसी को आप पसंद नहीं हो डजेंट मीन कि आप खराब हो। Someone else's viewpoints doesn't change your value, ये चीज़ याद रखना, ओके। तो अगर किसी ने बोला है कि तेरा ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर तू तो मेरे टाइप का नहीं है, आपको रिजेक्ट किया हो, नो दैट कि आप उस इंसान के टाइप के नहीं हो, बट 100 लोग और होंगे, 1000 लोग और होंगे, लाखों लोग और होंगे जिनके टाइप के आप होगे, जो कि आपको पसंद करेंगे, ठीक है। सो खुद का वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं करना बेस्ड ऑन अदर पीपल्स ओपिनियंस ऑफ यू, ठीक है।
सो यस, आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गॉड का नज़रिया आपको लेके क्या है। व्हाट डज द हायर पावर एंड गॉड थिंक ऑफ यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ओके, मुझे कुछ फील हो रहा है बट मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या फील हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि ये मैसेज रीडिंग से रिलेटेड है। सो प्लीज़ लेट मी चैनलाइज, आपके लिए कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, ग्रुप 3, आप में से बहुत लोगों का ना रीबर्थ बहुत पास आ रहा है। उसका एक साइन होगा कि आप में से कुछ लोगों को 999 दिखेगा या फिर 9 दिखेगा या फिर 3 के मल्टीपल्स दिखेंगे। तो अभी तक अगर नहीं दिखा है मे बी 2 से 3 हफ्तों में दिखेगा, एंड इट विल बी अ साइन कि आप एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो देन नो दैट कि सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग योर वे। ग्रुप 3, दूसरा सिंबल हो सकता है कि आप पिजियंस या फिर वाइट बर्ड्स को देखोगे। तीसरा सिंबलिज्म मुझे फील हो रहा है कि बटरफ्लाइज, एंड आई डोंट नो वाई कड़ी पत्ता देखे हो आप, कड़ी पत्ता, वो मुझे फील हो रहा है। तो मे बी आपको कड़ी पत्ता नजर आएगा। कुछ लोगों को ये बुलशिट लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये चैनल मैसेज है दोस्तों। तो इफ़ यू सी दिस विद इन अ फ्यू वीक्स तो जानना कि आपका न्यू रीबर्थ बहुत जल्दी आ रहा है। आपका हायर सेल्फ उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। सो क्लेम दिस। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है किसी चीज़ को लेके या फिर लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है देन नो दैट कि वो सिचुएशन टोटली अपसाइड डाउन हो जाएगा। जिसने भी आपको हर्ट किया था वो खुद अब हर्ट होगा, वो खुद की गलती रियलाइज करेगा। जिसने भी आपके साथ खराब किया था उसको कर्मा हिट करेगा। अगर आपने बहुत सफ़र किया है किसी चीज़ को लेके तो वो सिचुएशन एकदम ठीक हो जाएगा। कर्ज में डूबे हो तो वो कर्ज मिटाने का सल्यूशन आ जाएगा। बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस चलने लगेगा। करियर स्टक है तो करियर आगे चलने लगेगा। तो जो भी लाइफ में सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। लव लाइफ से रिलेटेड भी है ये कि किसी का अगर लव लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ठीक हो जाएगा। यू विल गेट सोल्यूशंस। कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि ब्रेकअप भी हो सकता है। इफ दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू तो ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन उसके बदले यूनिवर्स विल ब्रिंग इन समवन जो कि आपके लिए बना हुआ है। सो यस, ब्लैक एंड वाइट भी मुझे फील हो रहा है कि एक और साइन होगा कि ये मैसेज आपके लिए है कि आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा। मे बी स्ट्राइप्स वाला या फिर जीब्रा दिखे या फिर ब्लैक एंड वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन का कुछ मोनोक्रोम। हाँ, ओके। ऑल्सो 2, नंबर 2 का सिग्निफिकेंस भी आ रहा है। तो मे बी यू विल गेट टू सी 222 या फिर 2 का सिग्निफिकेंस भी आ सकता है आपके सामने। यस, सो यस, यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक दैट्स मेंट टू कम टुडे। आज का टॉपिक जो है वो है कि गॉड आपको किस तरीके से देखते हैं। आई एम सो सॉरी इफ दिस अनॉयड यू इन एनी वे, बट मैं क्या करूँ, मैसेजेस आती है तो आई कैन नॉट स्टॉप देम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड इज रियली प्राउड ऑफ यू। गॉड इज रियली प्राउड ऑफ यू। आप बहुत, या देखो, या तो आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हो कि और समवन जो लाइट रहना पसंद करता है, खुश रहना पसंद करता है, दूसरों को खुशी देना पसंद करता है, हंसते खेलते रहना पसंद करता है, तो वो चीज़ गॉड को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इफ यू नॉट समवन लाइक दैट देन नो दैट कि आप वैसा थे पहले, मे बी बचपन में आप वैसे थे या फिर टीनेज में आप वैसे थे, एंड वो चीज़ आपका रियल नेचर है जो कि आपने विद टाइम खो दिया है। तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि खुद को खो मत। आप एक्चुअली में यू आर मेंट टू बी समवन, यू आर समवन जो कि बहुत लाइट हार्टेड पर्सन हो। सो ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ अगेन। एक चीज़ आपको गॉड को आपकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो
वो आप पाके रहते हो। ओके, या तो भले ही आपके डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन से आप वो पाते हो, या फिर इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन से आप पाते हो, या फिर मेहनत करके पाते हो। हाँ, सेल्फ डाउट जरूर रहता है। मुझे फील हो रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों के मन में सेल्फ डाउट होता है कि अरे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यू आर समवन हु हैज रियली गुड मैनिफेस्टेशन पावर। आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से रियलाइज करो। क्योंकि एक बार आप ये सेल्फ डाउट हटा लोगे ना, एक बार आप ये डाउट कि अरे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इस चीज़ को अगर हटा लोगे, जो कि टोटली आपके माइंड ने बना के रखा है, तो उस चीज़ को जैसे ही आप हटाओगे, यू विल सी कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, एंड आप जो चाहते हो वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। सेल्फ डाउट एंड नेगेटिविटी को कैसे हटाना है? तुरंत खुद को कैच करना। जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए, उसको तभी कैच करना एंड उसको न्यूट्रल में शिफ्ट करो। ये सबसे ईजिएस्ट वे है कि उसके बारे में सोचो ही नहीं। तब खुद को बोला हाँ बाद में सोचूंगा, ठीक है। डर लग रहा है कि अरे भगवान क्या जाने एग्जाम में क्या रिजल्ट होगा, खराब तो नहीं होगा, क्या पता खराब हो जाए, क्या पता मैं फेल कर जाऊँ। तो खुद को तुरंत कैच करना कि नहीं, मैं फेल नहीं करूंगा, ठीक है, अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा, बाद में सोचते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल टोन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। तो उसके बाद एक बार ये चीज़ प्रैक्टिस हो जाए ना, उसके बाद यू कैन शिफ्ट टू पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, कि जब भी नेगेटिव थॉट आए तुरंत खुद को न्यूट्रल में लाना कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, सब अच्छा होगा। तो खुद को पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स उसके बाद देने लगना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप धीरे धीरे अपना नेगेटिव सोचने का या फिर डाउट वाला नेचर हटा पाओगे। ओके, तो धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, राइट। आई एम फीलिंग दैट यू आर समवन हु इज रियली वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, एंड उस चीज़ पे गॉड को गर्व है। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एज वेल। नो मैटर आप, मैं ये बुकिश नॉलेज, बुकिश विजडम की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मे बी यू कैन बी समवन जो कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, या फिर किसी स्किल में बहुत अच्छा है, या फिर मे बी अपने कंपनी का हेड है। बट यहाँ पे मैं जिस विजडम की बात कर रही हूँ वो लाइफ के विजडम की बात कर रही हूँ। यू आर समवन हु इज वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। मे बी आप ऐसे इंसान हो जो कि अपने से बड़े लोगों को भी सही से सलाह दे सकते हो, या फिर आइडियाज दे सकते हो, या फिर आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतने स्ट्रांग हैं, इतने अच्छे हैं कि वो अगर आप सही से उसको यूज कर सको, यू कैन बिल्ड अप एन एम्पायर। आप खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। या फिर कैसे बोलूँ यार, चाणक्य ऐसे इंसान थे हु वॉज वेरी विटी, या फिर अकबर बीरबल के बीरबल को मैं बोलूँ कि ही वॉज वेरी विटी। मुझे आपसे वैसे वाइब्स आ रहे हैं। यू आर समवन जिसका माइंड बहुत शार्प है। ओके, तो खुद के इस साइड को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना, एंड इसको कल्टिवेट और ज़्यादा करना। बिकॉज ये स्किल अगर आप सही ढंग से यूज़ करो ना विथ एज, तो आप देखोगे कि आप मतलब इफ़ यू आर समवन हु इज इनटू फाइनेंसेस एंड ऑल दैट, तो वो तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको कोई बिजनेस भी सेटअप करना है तो आप बहुत ही अच्छे से उसको ग्रो कर पाओगे, बहुत ही अच्छे से। ओके, इवन पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छी होंगी अगर आप इस चीज़ को कल्टिवेट करो तो। मे बी आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हो, बट दैट्स वेरी ह्यूमन। ओके, तो इस चीज़ को लेके अफसोस नहीं करना है कि अरे मैं क्यों इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं, इट्स फाइन टू गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये दुनिया है ही इतनी अजीब। ओके, तो इट्स फाइन टू गेट कंफ्यूज्ड। खुद को उसके लिए कभी कोसना नहीं कि अरे मैं क्यों कंफ्यूज रहता हूँ, या फिर मैं कभी ये सोचता हूँ कभी वो सोचता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने अगर कभी कुछ गलत डिसीजन लिया हो ना, तो फिर उसको भी जाने दो यार, उस चीज़ को लेके अफसोस नहीं करो, क्योंकि ह्यूमंस हैं, गलतियाँ होती है। ये वाला मैसेज भी किसी एक ग्रुप में आया था, सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज। लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाई इज गॉड प्राउड ऑफ ग्रुप 3? व्हाट डज गॉड थिंक ऑफ ग्रुप 3? ग्रुप 3, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी अबंडेंट, जिसको हर तरीके का सुख प्राप्त होने की संभावना है, हर तरीके का। सो यू आर मेंट टू बी समवन जिसको लाइफ में, जिसके लाइफ में पीस है, जिसके लाइफ में मनी है, जिसके लाइफ में अबंडेंस है, जिसके लाइफ में नेम है। जो भी आप चाहो, जो भी आप चाहते हो दिल से कि काश मेरी लाइफ ऐसी हो, आप उसको पाने के फुल लायक हो, एंड वो 100% सच हो सकता है। बशर्ते आपको खुद के ड्रीम पे बिलीव रखना होगा, आपको यूनिवर्स के प्लान पे बिलीव रखना होगा। बट उससे भी ज़्यादा, यूनिवर्स तो आपके पीछे है ही, वो तो आपको हेल्प करेगा ही, बट आपको खुद पे यकीन रखना होगा
एंड आपको अपने सपने पे यकीन रखना होगा कि हाँ ये सच हो सकता है, ये सच होगा ही। ओके, तो जब तक आप किसी चीज़ को सच मानोगे कि हाँ ये होगा ही एंड उस पर 100% फेथ रखोगे, तब तक मतलब कोई आपसे वो चीज़ छीन नहीं पाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप खुद में डेवलप करो, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल्स विद इन यू। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आई एम फीलिंग कि यू आर समवन हु इज बैलेंस्ड, या फिर आप लाइफ को ना काफ़ी बैलेंस्ड वे में रख के चलने की कोशिश करते हो। मे बी वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर पढ़ाई एंड खुद के हॉबी का बैलेंस, या फिर सोचो अगर आप ऐसे फैमिली में हो कि खुद के भाई बहन का पेरेंट्स के साथ ठीक से नहीं बनता है, या फिर कोई दो फैमिली मेंबर्स का ठीक से नहीं बनता है, तो मे बी यू ट्राई कि दोनों को अच्छे से बैलेंस करके आप चल पाओ। तो देयर इज समथिंग अबाउट यू कि आप चीज़ों को या तो बैलेंस ठीक से कर पाते हो या फिर करने की कोशिश करते हो। तो गॉड रियली फील्स प्राउड अबाउट दैट कि हाँ आप सही कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। मे बी यू समवन जो कि अनबायस्ड है। अगर किसी ने कुछ गलती किया है तो आप उस गलत का साथ नहीं दोगे, भले ही वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, मतलब भले ही वो इंसान कितने ही क्लोज क्यों ना हो आपसे, आप उसे सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करोगे। यू आर समवन हु इज अनफिल्टर्ड। आई एम फीलिंग आप जैसे हो खुद को वैसे दिखाते हो, एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों तक। तो हाँ, स्ट्रेंजर्स तक नहीं बोल रही हूँ, या फिर जिनसे आप उतने क्लोज नहीं हो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट आप मैक्सिमम आपके लाइफ में जितने लोग हैं, आप मैक्सिमम लोगों से वैसे ही इंटरेक्ट करते हो जैसे आप ओरिजिनली हो। आप फेक चेहरा बना के लोगों के सामने नहीं जाते हो। तो वो चीज़ गॉड को आपकी बहुत अच्छी लगती है। एंड कीप बीइंग दैट, कीप बीइंग दैट। आई एम फीलिंग आप में से कुछ कुछ लोगों में ऐसा एटीट्यूड है कि वो मुझे पसंद करेगा तो करेगा, नहीं तो इट्स फाइन, मैं किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करने वाला। तो अगर वो नेचर भी आपका है ना, इट्स वेरी गुड, क्योंकि वी नीड टू बी ओरिजिनल। तभी जाके हम खुद ही के वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे वाइब्रेशन के नहीं हैं, जो हमारे टाइप के नहीं हैं, उन्हें ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखने की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें रिपेल करती है एक दूसरे को, है ना। सो वही है, इट्स अ गुड थिंग अबाउट यू। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों में ना कोई चीज़ बहुत भर के है, बट आपको उस चीज़ का यू आर नॉट लाइक यू डू नॉट हैव प्राइड रिगार्डिंग दैट। आपको घमंड नहीं है उस चीज़ को लेके। तो मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ कुछ लोगों का अच्छा बिजनेस है, या फिर मे बी कुछ एक टैलेंट में अच्छे हो, या फिर पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर देखने में अच्छे हो आप लोग। तो कोई एक चीज़ या फिर एक से ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है, ये आप में बहुत अच्छी है, बट आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है। कुछ कुछ लोगों में ये एसोटेरिक नॉलेज भी हो सकता है कि वो चीज़ आप में ज़्यादा है, बट आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड उस चीज़ पे गॉड को बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा। सी व्हाट एल्स, आई विल ड्रॉ इन वन मोर कार्ड। आई डोंट नो व्हाई गाइस, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ, तो मे बी आपका दिमाग ना थोड़ा सा इधर उधर भटकता होगा, छोटे छोटे चीज़ों पे इधर उधर भटकता होगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम यू। चंचल दिमाग। ओके, आई एम फीलिंग यू आर समवन जो कि जब कामली चीज़ों को डील करना होता है तब आप कामली डील करते हो, एंड जब अपने पावर को दिखाना होता है, जब अपने नेगेटिव साइड को दिखाना होता है, तब आप नेगेटिव साइड को दिखाते हो, या फिर अपने हार्श साइड को दिखाना होता है तो हार्श साइड को दिखाते हो। सो वो चीज़ का भी परफेक्ट बैलेंस मुझे आप में फील हो रहा है कि जब अच्छे हो, एंड जब किसी ने एक्स्ट्रा हद पार कर दी तब मतलब यू एक्ट इन अ टफ मैनर, या फिर आप टिट फॉर टैट देते हो। तो इस चीज़ पे भी गॉड को नाज है, क्योंकि ये आपका परफेक्ट बैलेंस में रहता है। आप ऐसा नहीं करते हो कि हमेशा ही खराब बिहेव किया दूसरों के साथ, या हमेशा ही हार्शली बिहेव किया, आप वैसा भी नहीं करते हो। या फिर ऐसा भी नहीं करते हो कि खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को जो कर रहे हैं करने दो। यू आर नॉट अ पुश ओवर, ठीक है। तो इस चीज़ का परफेक्ट बैलेंस गॉड को आप में दिखता है, एंड वो चीज़ उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती है।
ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.